हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपको इंडस्ट्रियल लॉ के कुछ क्वेश्चंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप पेपर देने जाएँ तो उससे पहले आपको देख के जाने पड़ेंगे और आपको बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा। आपको एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच ईयर वॉज द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनेक्टेड। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1948 में सबसे पहले क्या हुआ था। 1948 में एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इनेक्ट हुआ था। नाउ मैं बात करूँ द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। देखो सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट इनेक्ट कब करा गया था? तो याद रखिएगा 1881 में सबसे पहले क्या करा गया था? फैक्ट्रीज एक्ट को क्या करा गया था? इनेक्ट करा गया था। अब ना क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। तो 3 क्या कहता है? द टर्म सैबेटिकल इज कनेक्टेड विद। देखो सैबेटिकल का मतलब पूछा है इसमें, क्या सैबेटिकल का मतलब पूछा है? तो याद रखिएगा पेड लीव फॉर स्टडी। क्या? पेड लीव फॉर स्टडी। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सैबेटिकल का मतलब क्या होता है कि भाई छुट्टी ले ली है किसके पढ़ने के लिए। ठीक है, नाउ मैं बात करता हूँ सेक्शन नंबर 49 डिफाइन क्या करता है। देखिए भैया फैक्ट्री एक्ट के अंदर 1947 फैक्ट्री एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 49 क्या डिफाइन करता है? सेक्शन नंबर 49 वेलफेयर ऑफिसर की बात करता है। किसकी बात करता है? वेलफेयर ऑफिसर की बात करता है। ठीक है, नाउ मैं बात करूँ किसकी? 5th पोर्शन की। तो सेक्शन नंबर 111A, ठीक है, सेक्शन नंबर 111A फैक्ट्री एक्ट के अंदर 1947 के अंदर ये किसकी बात करता है? तो याद रखिएगा राइट्स ऑफ द वर्कर्स। किसकी? अपने हक में जो वर्कर जो काम कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर वो अपना राइट ले सके, है ना, अपना सवाल रख सके, अपने क्वेश्चन रख सकें। किसके सामने? फैक्ट्री के सामने। ठीक है, मतलब फैक्ट्री एक्ट के मैनेजर के सामने या ऑक्यूपायर के सामने। तो याद रखिएगा सेक्शन नंबर 111A क्या बोलता है? राइट्स ऑफ द वर्कर बोलता है ना। सेक्शन नंबर 49 क्या बोलता है? वेलफेयर ऑफिसर बोलता है। तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कब लागू हुआ था? 1948 में। और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्या हुआ था? फैक्ट्री एक्ट इनेक्ट कब हुआ था? 1881 में हुआ था ना। हम बात करते हैं किसकी? सेक्शन नंबर 40B। ठीक है, 40B क्या कहता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर? तो ये किसकी बात करता है? ये अपॉइंटमेंट की बात करता है। किसके अपॉइंटमेंट की बात करता है? तो सेफ्टी ऑफिसर के। सेफ्टी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात कौन करता है? हमारा सेक्शन नंबर 40B। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे भी सेक्शंस वाले बिल्कुल छोड़ के मत जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सेक्शंस डाले हुए हैं इसमें। द स्टैट्यूटरी मिनिमम बोनस इज। तो भैया याद रखिएगा स्टैट्यूटरी, ठीक है, मिनिमम बोनस कितना है आपका? 20% है। कितना है? 20% है। कितना बोनस है? 20% है। ठीक है, नाउ बात करते हैं द स्कीम डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 पूरा क्लॉज है, फिर आई, फिर क्लॉज बी है। ठीक है, सब क्लॉज बी। तो याद रखिएगा ऐसा वाला जो क्वेश्चन है ना ये प्रोविडेंट फंड एक्ट से रिलेटेड है। किससे? प्रोविडेंट फंड एक्ट से रिलेटेड है जो कि 1952 में आया था हम लोगों का। तो ये क्या डिफाइन करता है? ये देखिए 2IB ये डिफाइन करता है आपका इंश्योरेंस स्कीम को। किसको? इंश्योरेंस स्कीम को डिफाइन करता है। तो नाउ बात करेंगे सेक्शन नंबर 2IA। ठीक है, क्लॉज ए ये किसकी बात करता है? इंश्योरेंस फंड की बात करता है। देखो भैया ये दोनों जितने भी है ना 2IA और B है ना IB, तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम और एक इंश्योरेंस फंड, ये किसके अंदर आते हैं? प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 किसके अंदर? अब ये मैंने इधर अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया कि प्रोविडेंट फंड एक्ट कब लागू हुआ था, तो आपको लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि 1952 के अंदर प्रोविडेंट फंड एक्ट अपना क्या हुआ था? इनेक्ट हुआ था कि लागू हुआ था। इसे अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। नाउ हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे 10th क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। सेक्शन 2KB क्या? 2K क्लॉज B तो हमसे क्या बोलता है? ये प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर 1952 ये रिकवर ऑफिसर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रिकवर ऑफिसर के बारे में बात करता है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अभी मैंने पीछे क्या बताया आपको? सेक्शन 2I क्या कहता है IA और IB के बारे में बताया। ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा ये सारे। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 किसकी? प्रोविडेंट फंड के अंदर किसकी बात करता है? तो ये सुपर एनुएशन की बात करता है, जिसका मतलब होता है पेंशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसका मतलब
होता है पेंशन की बात करता है। किसकी बात करता है ये? पेंशन की बात करता है। कौन पेंशन की बात करता है? अपना 2 क्लॉज 11 किसके अंदर बात करता है? प्रोविडेंट फंड के अंदर बात करता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ कुछ सेक्शन 2 और 2 क्लॉज 1 किसकी बात करता है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर, जो कि लागू हुआ था 1965 के अंदर। ये डिफाइन क्या करता है? अकाउंटिंग ईयर डिफाइन करता है। किसका? कौन सा सेक्शन? ये वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन? 2 क्लॉज 1 किसके अंदर? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर। ये कब लागू हुआ था? 1965 में लागू हुआ था। बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा वाली क्वेश्चंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिफाइंड अंडर, देखिए भैया कोऑपरेटिव सोसाइटी वो किस सेक्शन के अंदर डिफाइन करी गई है? तो याद रखिएगा सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर ये डिफाइन करी गई है। क्या डिफाइन करी गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको डिफाइन करी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर। और सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11 प्रोविडेंट फंड के एक्ट के अंदर क्या कर रहा है? सुपर एन्युएशन। क्या? सुपर एन्युएशन, जिसका मतलब क्या होता है? पेंशन होती है। नाउ हम बात करते हैं द टर्म मेंबर इज डिफाइंड इन द सेक्शन। ठीक है, जो ये टर्म मेंबर है ये डिफाइन कौन से करा गया है? कौन से सेक्शन में करा गया? तो 2U। क्या? 2U। ठीक है, मेंबर किसके लिए होते हैं? आपके लिए होते हैं, याद रखना 2U आपके लिए, 2U। ठीक है, प्रोविडेंट फंड एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब मैं बात करूं प्रोविडेंट फंड एक्ट कब आया था? तो 1952 में आया था। अगर मैंने ऊपर क्या बताया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कब आया था? तो याद रखना 1965 में आया था। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लॉज, पूरा क्लॉज के सब क्लॉज ए। ठीक है, के ए। ठीक, के ए का हो गया ये, है ना। तो भैया देखिए प्रोविडेंट फंड के अंदर 1952 डिफाइन करता है क्या? पेंशन फंड। क्या रखना है हमको याद कि ये क्या रखता है? पेंशन फंड रखता है। क्या रखता है ये? पेंशन फंड रखता है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। द एप्लीकेंट ऑक्यूपायर हु प्रपोज टू स्टार्ट द फैक्ट्री शुड सबमिट द, देखो भैया जो ऑक्यूपायर होता है उसको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जिस फॉर्म का नाम होता है फॉर्म नंबर 2, जिससे हमारी फैक्ट्री क्या होती है? स्टार्ट होती है। याद रखिएगा, जिससे हमारी फैक्ट्री स्टार्ट होती है। कौन सा एप्लीकेंट? एक ऑक्यूपायर क्या करता है? एप्लीकेशन भरता है। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 होता है उसका नाम। ठीक है, याद रखिएगा। The license fees can be paid to get a license for a factory maximum up to, ठीक है भैया, एक बार लाइसेंस बन जाए तो लाइसेंस एक बार कितने साल का बनता है? 5 ईयर का। ठीक है, कितने का? 5 साल के लिए क्या होता है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है फैक्ट्री का लाइसेंस बनवाने की, रीन्यू हो जाता है। तो रीन्यू हम 5 साल के बाद करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ना अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमसे कि सेक्शन नंबर 41G ऑफ द फैक्ट्री एक्ट डिस्कस अबाउट, किसके बारे में डिस्कस करता है? तो याद रखिएगा वर्कर पार्टिसिपेटेड इन मैनेजमेंट। ठीक है, वर्कर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पर? मैनेजमेंट के अंदर। तो ये वाला कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है? अपना सेक्शन नंबर 41G डिफाइन करता है। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, सारे सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इधर इस वाली वीडियो से आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलने वाले हैं। तो भैया देखिए सेक्शन नंबर 19 क्या फैक्ट्री एक्ट के अंदर लैट्रीन्स एंड यूरिनल्स की बात करता है। देखो भैया फैक्ट्री में अगर बंदे काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें हम तो 20 क्या कह रहा है? द एग्जामिनेशन ऑफ आईसाइट ऑफ सर्टेन वर्कर्स अंडर द फैक्ट्री एक्ट शैल बी डन एट लीस्ट वंस इन एवरी, देखिए भैया ये बात कर रहा है कि फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, कौन? वर्कर जो काम कर रहे होते हैं, उनकी आईसाइट टेस्ट करवाना पूरा किसकी जिम्मेदारी है? फैक्ट्री एक्ट में जो काम जो मतलब मैनेजर होता है या ऑक्यूपायर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसको कितने मतलब 2 साल में उसको आई टेस्ट करवा लेनी चाहिए। हर 2 साल उसको आई टेस्ट करवानी लेनी चाहिए। तो ये समझाने की कोशिश करा। 24 मंथ का मतलब 12, अरे तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 12 महीने का 1 साल होता है, तो 2 साल मतलब ये 2 साल हो गई। द रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स इन अ फैक्ट्री विल बी मेंटेन्ड बाय, देखो भैया जितने भी अडल्ट काम कर रहे होते हैं आपकी फैक्ट्री में उसका रजिस्टर कौन करता है? उनको रजिस्टर करता है मैनेजर। कौन रजिस्टर करता है? मैनेजर रजिस्टर करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब ये बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एम। तो 2 क्लॉज एम अपना फैक्ट्री को डिफाइन करता है। किसको? फैक्ट्री को डिफाइन करता है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 हमसे कह रहा है द वीकली आवर ऑफ अ वर्कर, एडल्ट वर्कर। तो भैया एडल्ट वर्कर 8 घंटे काम करता है और 6 दिन हफ्ते में काम करता है। तो
8 6 कितने हो गए 48 हो गए, कितने हो गए 48 हो गए। अब कहीं कहीं जगह 9 क्या लिख रहा है कि 9 आवर्स वो काम करता है, तो 9 आवर्स उसमें क्या होता है, उसका रिफ्रेशमेंट टाइम होता है, क्या होता है रिफ्रेशमेंट टाइम, उसका लंच टाइम भी होता है उसमें इंक्लूड। ना हम बात करें 24 क्वेश्चन की, तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर रिप्रेजेंटिंग, देखो भैया ESI जो कॉरपोरेशन है उसमें कितने मेंबर्स रिप्रेजेंट करने चाहिए, तो आपको याद रखना है 10 मेंबर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिए जाएंगे, मतलब होने चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट इज पेबल टू इंश्योरेंस वुमेन इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट कब ले सकती है, जब ऑक्यूपेशनल डिसीज हो। ऑक्यूपेशनल डिसीज क्या होती है सर, ये सर वो डिसीज होती है जो डिसऑर्डर हो जाए कभी, ठीक है, मिसकैरेज हो जाए, तो उस टाइम पे ये मैटरनिटी बेनिफिट काम आती है इंश्योरेंस वुमेन के लिए, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आप बिल्कुल वीडियो मिस मत करना, अब अच्छे से देख के जाना सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो, अगर आप अभी देख रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, एंड लाइक कर देना यार और सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अभी 3rd ईयर भी हमें करनी है। थैंक यू सो मच।